हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग 21 वीडियो बना चुके हैं। 21 वीडियो में जो हम लोगों ने 75 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, अभी हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। 76 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ड्रिल में फ्लूइड्स का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है चिप्स को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वजन कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी लागत कम करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी गति बढ़ाने के लिए। तो यहाँ ड्रिल की बात की गई है। ड्रिल के साथ बोला गया है फ्लूइड्स बनाने का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य इसके कई होते हैं, जिसमें से एक उद्देश्य आपका ऑप्शन में ही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चिप्स को बाहर निकालने के लिए फ्लूइड्स बनाए जाते हैं। और दूसरा उद्देश्य क्या होता है? दूसरा उद्देश्य होता है कि हमको कूलेंट जो होता है वो ड्रिल के पॉइंट तक पहुंचाना होता है या फिर कटिंग पॉइंट तक पहुंचाना होता है, तब हम लोग फ्लूइड्स का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। 77 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या होता है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। तो यहाँ बात की गई थ्रेडेड, मतलब ऐसा छेद जिसकी हमको थ्रेडिंग करनी है, ठीक। और उसमें टूल कौन सा हम लोग प्रयोग करेंगे। जो टूल हम लोग प्रयोग करेंगे काउंटर सिंक टूल जो प्रयोग करेंगे उसका एंगल कितना होगा ये बोला गया है। और होना क्या है वहाँ थ्रेड में, होल में क्या होना है, थ्रेड बनानी है हमको। तो जब भी थ्रेड बनानी होगी तो काउंटर सिंक जो हम लोग टूल यूज़ करते हैं, जो उसका एंगल होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री, इसका राइट आंसर होगा। अगर और भी चीज़ें हम लोग इसमें चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ बात कर रहा है, एक तो हम लोग को राइट आंसर पता है 120 कब यूज़ करेंगे, जब हमको क्या करना हो, थ्रेड करना हो। ये आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर 75 डिग्री किसके लिए प्रयोग करते हैं, जो काउंटर सिंक टूल होता है उसका एंगल 75 का प्रयोग करते हैं जब हमको क्या करनी हो, रिविटिंग करनी हो। 80 डिग्री कहाँ पे यूज़ करते हैं एंगल, 80 डिग्री वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमको सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू हमको लगाना हो। सेल्फ थ्रेडिंग स्क्रू जहाँ लगाना होगा वहाँ पे 80 डिग्री का काउंटर सिंक टूल हम लोग प्रयोग करेंगे। 90 डिग्री वाला टूल कहाँ प्रयोग करते हैं, 90 डिग्री वाला टूल वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमको काउंटर सिंक स्क्रू लगाना होता है। क्या, काउंटर सिंक स्क्रू जहाँ हमको लगाना होगा वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। या फिर हमको क्या करना पड़ेगा, बर आदि को हटाना होता है होल से। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज, ब्रैकेट में बोला गया है जहां P इक्वल टू पिच है और D इक्वल टू गहराई है, ब्रैकेट बंद हो गया है। फिर बोला गया है कि गणना का सूत्र क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पी अपॉन में 10, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी प्लस स्मॉल पी अपॉन में 10, ऑप्शन नंबर सी कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल पी अपॉन में 10, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल पी अपॉन में 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ बोला गया है बाहरी चूड़ी के हमको क्या बनाना है, ब्लैंक साइज की गणना करनी है। तो जब भी बाहरी चूड़ी की बात करेगा तो वहाँ ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी माइनस स्मॉल पी अपॉन में 10 आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन में। 79 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है डाई का नाम क्या है। तो एक डाई दी गई है, इसका नाम आपको बताना है। ये आपका डायग्राम है सामने। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्प्लिट डाई, ऑप्शन नंबर बी हाफ डाई, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड डाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो डायग्राम के थ्रू अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे ये किसका डायग्राम है, ये है हाफ डाई का डायग्राम है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रस्ट अर्धवृत्त वाले होते हैं। ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए एक्मे थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी नकल थ्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रेपीजोइडल थ्रेड।
तो इधर बात की गई है चूड़ी है मतलब थ्रेड है, और जिसका रूट है मतलब थ्रेड है, और जिसका रूट और क्रस्ट ऊंचा वाला भाग और निचला भाग जो है कैसा है, अर्धवृत्त है। तो जब भी अर्धवृत्त होगा किसी चूड़ी का भाग तो वो कौन सी चूड़ी होती है हमारी, वो चूड़ी होती है ऑप्शन नंबर सी, नकल थ्रेड। इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। चलिए, ये जो हमारी थ्रेड है, ये हमारी कौन सी थ्रेड है, ये हमारी जो है नकल थ्रेड का ये डायग्राम है। यहाँ आप देख रहे होगे ये जो क्रिस्ट है, उठा वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रिस्ट, और ये जो अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रिस्ट होता है, ऊपर और नीचे वाला पार्ट रूट कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये तो आपकी पिच हो गई, दो उठे हुए भाग कहलाएंगे क्रिस्ट, या फिर दो जो रहेंगे रूट वाले पार्ट के बीच की दूरी ये होगी पिच होती है। अब दो जो हमारी लगातार की थ्रेड है उनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, 0.5 पी है। रेडियस की अगर हम बात करेंगे, जो हमारे क्रिस्ट है उसकी जो रेडियस है अर्धवृत्त की कितनी है, 0.25 पी इसकी रेडियस है, और गहराई कितनी है, 0.5 पी इसकी गहराई है। ये सभी सभी मेन टर्म है, इसको आप लोग याद रखिए, पेपर में आते हैं। अगर इसकी कुछ और भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन में, वहाँ देखेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वही इसका राइट आंसर है। अब नकल थ्रेड के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। अब ये जो नकल थ्रेड होती है इसमें चूड़ियाँ जो होंगी अर्ध गोलाकार रूप में होती है, मतलब अर्ध गोले के आकार में इसमें चूड़ियाँ कटी रहती हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका अगर यूज़ करने कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग, इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको हॉज कनेक्शन देना हो, या फिर रेलवे कैरिज कपलिंग हो, या फिर वॉल्व का स्पिंडल हो। वहाँ पे कौन से थ्रेड बनाएंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग बनाते हैं नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। गहराई आपकी कितनी होती है, डेप्थ हमारी 0.5 पी होती है, और त्रिज्या रेडियस कितनी होती है हमारी, 0.25 पी होती है। ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अगर हम लोग आगे बात करेंगे एक्मे थ्रेड की, तो एक्मे थ्रेड क्या होती है और कहाँ प्रयोग होती है। एक्मे थ्रेड जो होता है इसका एंगल जो होता है 29 डिग्री होता है, 29 डिग्री का इसका एंगल होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, लेथ का जो लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू में इसका प्रयोग किया जाता है, लेथ लीड स्क्रू में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर बात करेंगे हम लोग स्क्वायर थ्रेड की या वर्गाकार जो चूड़ी है उसका, जो वर्गाकार होती है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं क्रॉस स्लाइड में। जो हमारा लेथ होती है उसकी जो क्रॉस स्लाइड होती है, क्रॉस स्लाइड में हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग करते हैं कंपाउंड स्लाइड में। और जो स्क्रू जैक होता है, क्या होता है, स्क्रू जैक जो होता है उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं वर्गाकार चूड़ियों का। अगर ट्रेपीजॉर्डन की बात करें, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ट्रेपीजॉर्डन कहाँ प्रयोग होती है, तो ये उसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे हमको गति और शक्ति का पारेषण करना हो, मतलब वेलोसिटी और पावर का ट्रांसमिशन जहाँ पे हमको करना होता है, वहाँ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ट्रेपीजॉर्डन थ्रेड का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। 81 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हील जो ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन 41A 46H 5U8 में 5 क्या दर्शाता है। ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी एब्रेसिव, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेन साइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 5 क्या दर्शा रहा है, तो ये जो 5 वैल्यू हुई है यहाँ पे क्या दर्शा रही है, स्ट्रक्चर को दर्शा रही है। स्ट्रक्चर के हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया था, एक फर्स्ट जो होता है हमारा ओपन, दूसरा हमारा कैसा होता है, डेंस होता है। तो क्या दर्शा रहा है, स्ट्रक्चर दर्शा रहा है। अगर हम लोग इसकी और भी डिटेल में अगर हम लोग जानेंगे तो यहाँ पे जो 41 है क्या दर्शा रहा है, जो हमारे यहाँ पे 41 है ये दर्शा रहा है हमारा व्हील का टाइप। जो हमारा व्हील है वो किस टाइप का है। जो ये ए है, ए क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, जो ए है वो यहाँ पे दर्शा रहा है एब्रेसिव का टाइप। जो हम लोग एब्रेसिव इसमें यूज़ किया है वो कौन से टाइप का है। फिर उसके बाद जो 46 यहाँ दिख रहा है, 46 क्या है हमारा, ग्रेन साइज है, ये हमारा क्या है, ग्रेन साइज है। और उसके बाद जो एच आपको दिख रहा है, एच क्या है हमारे पास, ग्रेड है। क्या है हमारे पास, एच ग्रेड है। उसके बाद जो एच के बाद जो 5 है, यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया 5 क्या है, 5 क्या है हमारा, स्ट्रक्चर है, क्या है, स्ट्रक्चर है। और उसके बाद यू क्या है हमारे पास, यू हमारे पास बॉन्ड बाइंडर का टाइप या बॉन्ड टाइप है, बॉन्ड का
टाइप है, और उसके बाद जो 8 है, 8 क्या है, जो कंपनी है उसका कोई कोड है, कंपनी का कोड है हमारा 8। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सिलिकेट बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी सेलेक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी रबर बॉन्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेजोनॉइड बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेजोनॉइड जो बॉन्ड है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ किसकी ड्रेसिंग की बात कर रहा है, इस बात कर रहा है यहाँ पे ढलाई, जो हम लोग कास्टिंग करते हैं उसकी हमको जहाँ पे ड्रेसिंग करनी होगी तो हम लोग यूज़ करते हैं रेजोनॉइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। बॉन्ड ये होता क्या है, अगर हम लोग बॉन्ड बात करेंगे तो बॉन्ड ये होता क्या है, जो बॉन्ड जो होता है वो होता है एब्रेसिव जो पार्टिकल होते हैं, एब्रेसिव कण होते हैं, उनको जकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए जो चीज़ होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बॉन्ड कहलाती है। बॉन्ड भी हमारे पास जो होते हैं व्हील के लिए, वो हमारे पास 5 तरह के बॉन्ड हैं। पहला जो बॉन्ड है हमारा जो विट्रीफाइड बॉन्ड है, कैसा है, विट्रीफाइड बॉन्ड है। दूसरा हमारा सेलेक बॉन्ड है। तीसरा हमारे पास रेजोनॉइड बॉन्ड है, जो यहाँ आप लोगों ने देखा है अभी जो आंसर है। फिर उसके बाद चौथा सिलिकेट बॉन्ड है। पांचवा हमारे पास रबर बॉन्ड है। तो 5 प्रकार के हमारे पास बॉन्ड है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो विट्रीफाइड बॉन्ड है, जो विट्रीफाइड हमारा बॉन्ड होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सामान्य परिस्थितियों में, जहाँ पे तेल अथवा अम्ल होता है उधर हम लोग कर सकते हैं विट्रीफाइड बॉन्ड का योग। इसका सिंबल क्या होता है, वी होता है, और ग्रीस, पानी, तेल आदि में ये प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम लोग सेलेक बॉन्ड की। जो सेलेक बॉन्ड है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं भारी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है, हैवी वर्क्स में। जहाँ पे हैवी वर्क होता है वहाँ पे हम लोग सेलेक बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बड़े व्यास वाले जो पहिए होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम लोग सेलेक बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। और इसकी खासियत क्या है, इससे फिनिशिंग जो होती है बहुत फाइन प्राप्त होती है। जो सेलेक बॉन्ड की फिनिशिंग होती है बहुत फाइन होती है। अगर हम लोग बात करेंगे रबर बॉन्ड की, तो रबर बॉन्ड होता है, तो रबर बॉन्ड क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कटिंग ऑफ में, कटिंग ऑफ में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और रेजोनॉइड का आपको पता ही है, रेजोनॉइड बॉन्ड जो होता है हार्ड व्हील में इसका प्रयोग किया जाता है। रेजोनॉइड क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हार्ड व्हील बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और हाई स्पीड वाला जो पहिया होता है वहाँ पे रेजोनॉइड बॉन्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और फाउंड्री शॉप हो और कास्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ड्रेसिंग ऑपरेशन में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में। 83 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हरा सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी ग्रे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन कार्बाइड, वो भी कौन सा, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीज़न का मान क्या होता है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.009 मिलीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0.002 मिलीमीटर। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। कौन सा माइक्रोमीटर है, वर्नियर माइक्रोमीटर है, मतलब एक एक्स्ट्रा डिवीज़न भी इसमें होगी। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, एक वर्नियर डिवीज़न का मान कितना होता है। जब भी डिवीज़न की बात करेंगे, अगर इसका हम लोग अल्पत मान पूछेंगे, अगर लीस्ट काउंट की बात कर पूछता है तो लीस्ट काउंट कितना होता है, हमारे पास होता है
1 मिलीमीटर, ये इसका होता है लीस्ट काउंट होता है। लेकिन यहाँ पे लीस्ट काउंट नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया एक वर्नियर डिवीज़न का मान कितना है। तो जब भी वन वर्नियर डिवीज़न की बात करेगा या एक वर्नियर डिवीज़न का मान पूछा गया है तो उसका मान होता है 0.009 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.009 मिलीमीटर एक वर्नियर डिवीज़न का मान होता है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका क्वेश्चन हम लोग ने अभी पिछली वीडियो में किया है। चलिए देखते हैं। एक डायग्राम दे रखा है, इसमें पूछा गया एक्स के रूप में ये पार्ट क्या है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हैंडल है, ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड लेग, ऑप्शन नंबर सी प्लंजर लॉग या फिर ऑप्शन नंबर डी टेलीस्कोपिक लेग। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने आपको बताया था कि ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ये है ऑप्शन नंबर सी प्लंजर लॉग। अगर इससे जुड़ी आपको ये डायग्राम से जुड़े और भी पार्ट्स जानने हैं तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 86 नंबर क्वेश्चन में। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है। एक आपको डायग्राम दिया है, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके थ्रू हम लोग क्या निकालना है? स्टड को निकालना है। ये एक टूटा हुआ स्टड है, तो ये कौन सी विधि है? ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इजी आउट विधि, ऑप्शन नंबर बी प्रिक पंच विधि, ऑप्शन नंबर सी मार्किंग ड्रिल होल या फिर ड्रिल छेद बनाना, ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर टेपर पंच का उपयोग करना। तो यहाँ पे जो यूज़ की जा रही विधि वो कौन सी विधि है? इजी आउट मेथड है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 87 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? 87 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ऑप्शन की अगर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए रैपिड कूलिंग के लिए, मतलब तेज़ी से ठंडा करना, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस वाइब्रेशन या फिर कंपन को कम करना, ऑप्शन नंबर सी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर उच्च तन्यता शक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेरी डिफ़िकल्ट टू मशीनिंग, मतलब मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे क्या बात किया गया है? बात कर रहा है ग्रे कास्ट आयरन का ही यूज़ मशीन टूल्स के लिए क्यों अधिकतर किया जाता है। तो इसका एक ही कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण है ऑप्शन नंबर डी मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गलत लिखी हैं। इसमें बोला गया है मशीनन के लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। मशीनन करना मुश्किल नहीं है, बल्कि मशीनन करना आसान है। मशीनन करना आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा तब जब इसमें लिखा होना चाहिए मशीनन के लिए बहुत आसानी होती है। बहुत क्या होती है? आसानी होती है। तो मुश्किल की जगह आप लोग किसमें कर लीजिएगा? आसानी होती है, तब आपका ये आंसर राइट होगा। इसमें कुछ मिस्टेक था। आगे चलते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन में। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि M20 इंटू 115 के लिए टैप ड्रिल साइज क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 18.5, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 19 या फिर ऑप्शन नंबर डी 17। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ सही कर लो। यहाँ पे ये जो 15 दे रखा है, ये 15 नहीं है, ये है हमारा 1.5 है। ये क्या है? हमारा 1.5 है। और इसमें देख लेते हैं 1.5 ये क्या है? ये वो 1.5 है, ये हमारी क्या है? पिच है। जो हम लोग थ्रेड बना रहे हैं उसकी ये पिच का साइज है। क्या है? 1.5। अगर यहाँ पे 20 जो है, ये 20 क्या है? ये जो है हमारा टैप का डाया है। किसका डाया है? टैप का डाया है। इसको मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है। चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं सॉल्विंग। 88 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है आपका। वहाँ क्या बोला गया था? M20 इंटू 1.5। वहाँ हमने बताया था 20 क्या है? टैप का आपका डाया है, और 1.5 क्या है? पिच है। क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि टैप ड्रिल साइज जो होती है इक्वल टू टैप साइज माइनस 2 इंटू डी होता है। तो टैप ड्रिल साइज जो कि हमको निकालनी है, उसके बाद टैप साइज हमको कितना दे रखा था? 20 हमने लिख लिया, माइनस का 2 इंटू डी। अब यहाँ डी निकालने के लिए हमको क्या दे रखा था? पिच दे रखा था। तो डी निकालने के लिए पिच का टर्म्स क्या होता है? 0.6134
इंटू पी, ये एक फॉर्मूला होता है डाया के लिए। ये हमने यहाँ पे लगाएंगे 0.613 इंटू पी। फिर इसके बाद यहाँ पे पिच की जगह पे, ये पी की जगह पे क्या लगाएंगे 1.5 हमने यहाँ पे लगाया। फिर सबको हम लोग इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद क्या आएगा 1.84 यहाँ से आएगा। और जब इसको 20 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.15 आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। वहाँ पे जो हम लोग का आंसर आया था वो आंसर आया था हमारा जो 18.15 आंसर आया था। अब इसके नज़दीक की वैल्यू हम लोग देख लेंगे, तो नज़दीक की वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है 18.5, ये आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन में। 89 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 16 मिलीमीटर रिमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 15.75 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 15.50 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 14.65 मिलीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 16 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे रिमर की बात की है और रिमर की साइज हमको कितने दे रखी है 16 मिलीमीटर हमको दे रखी है। ये साइज क्या है, ये हमारा क्या है डाया है, क्या है डाया हमको यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ से हम लोग को क्या पूछा है कि ड्रिल का छेद जो होगा उसकी साइज क्या होगी, ये हमको पूछा है। क्या पूछा है, ड्रिल साइज हमसे पूछा है। और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब भी रिमर के ड्रिल साइज निकालनी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिल साइज जो होता है इक्वल टू रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अंडर साइज हम लोग जो लेंगे, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है कितनी होती है 0.2 मिलीमीटर, और जब ओवर साइज लेंगे तो कितना लेंगे 0.05 मिलीमीटर हम लोग क्या लेंगे ओवर साइज लेंगे। तो इसको मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किया है, चलिए हम लोग देख लेते हैं सॉल्विंग। 89 में देखिए क्या है, यहाँ पे 89 नंबर ये क्वेश्चन है आपका। रिमर साइज हमको वहाँ कितना दिया था 16 मिलीमीटर हमको यहाँ पे दिया था, वो हमने नोट कर लिया। ड्रिल का साइज हमको ये निकालना है। अंडर साइज जो स्टैंडर्ड होता है वो हमने कितना लिया है, अंडर साइज 0.2 ले लिया है, और ओवर साइज स्टैंडर्ड कितना लेके है 0.05 मिलीमीटर ले लिया है। अब हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है ड्रिल साइज इक्वल टू रिमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रिमर का साइज ड्रिल साइज तो हमको यहाँ निकालना है, तो वो हम लोगों ने यहाँ से निकलेगा। अब रिमर साइज क्या है 16 मिलीमीटर हमको दे रखा है, अंडर साइज 0.2 है, और ओवर साइज क्या है 0.05 है। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0.25 इसकी वैल्यू आएगी। जब हमको उसको 16 से हम लोग माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 15.75 मिलीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यही आपका क्या है आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। वहाँ से जो हम लोग ने सॉल्व किया था, जो सॉल्विंग हमारी आई थी वो कितनी आई थी 15.75। इस वजह से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है 15.75। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 90। इसमें क्या बोला गया है 90 नंबर क्वेश्चन में, इसमें बोला गया है कि x से चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक आपको डायग्राम दे दिया गया है और इसमें x की वैल्यू ये पूछी गई है। तो यहाँ पे पार्ट क्या है हमारे पास, ये पार्ट के बारे में हमसे पूछा गया है। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए ब्रेस्ट प्लेट, ऑप्शन नंबर बी बेवल पिनियन, ऑप्शन नंबर सी फ्रेमवर्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉकिंग स्क्रू। तो ये एक्स के रूप में क्या है बेवल पिनियन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्या है बेवल पिनियन होता है, गियर का ही यूज़ है, लेकिन अगर छोटा है तो इसको हम लोग पिनियन बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमको बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।